नमस्कार। उदयपुर की घटना जिसमें कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी गई थी बहुत ही नृशंस तरीके से तालिबाना और आईएस के अंदाज में, उसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। और उसकी चर्चा तब और ताज़ा हो गई जब नूपुर शर्मा ने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न शहरों में उनके विरुद्ध की गई एफआईआर के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, ये अनुरोध करने के लिए कि उनकी एफआईआर को क्लब करके एक जगह कर दिया जाए, ताकि उनकी जान को जो खतरा है, जो लोग उनका सर तन से जुदा करने के लिए उतावले हो रहे हैं, उनसे थोड़े दिन के लिए कम से कम उनको राहत मिले। पता नहीं भविष्य में क्या होगा। यद्यपि उनकी जो अनुरोध है वो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, और उसके अलावा बहुत ही ऐसी टिप्पणियाँ की जो शायद सर्वोच्च न्यायालय की परिधि में भी नहीं आती थी। बिल्कुल राजनैतिक शैली और एक विशेष भाव भंगिमा लिए हुए, एक विशेष दिशा की तरफ करते हुए, और उसकी बहस भी पूरे देश में छिड़ी हुई है कि न्यायपालिका ये कैसा काम कर रही है, न्यायपालिका कहाँ जा रही है। और इसी बीच में आज बहुत बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले से। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में 21 जून को ठीक इसी तरह से हत्या हुई थी, और जिनकी हत्या की गई थी उनका नाम था उमेश कोले। वो 54 वर्ष के मेडिकल स्टोर का कारोबार करने वाले थे, केमिस्ट थे। रात में वो अपने बेटे के साथ दुकान बंद करने के बाद घर जा रहे थे। उस समय बाइक सवार लोगों ने उनका पीछा किया, रोका, उनको चैलेंज किया और इसके बाद चाकू से उनके गले में वार किया और उनका जो सर है लगभग धड़ से अलग कर दिया। उनके बेटे ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें हमेशा जैसा होता है मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद में इस घटना को, जाहिर सी बात है जब पुलिस में इस तरह की घटनाएं आती हैं तो जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, आजकल जो बहुत तनाव की जितनी स्थिति है, उन्होंने निश्चित रूप से अपने वरिष्ठ को, और हो सकता है कि ये सरकार तक मामला पहुंचा हो, लेकिन ये पूरी जो इसकी एफआईआर है वो चोरी में दर्ज की गई। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो मिस्टर कोहले थे, अपनी दुकान से जो बिक्री का पैसा है साथ में लिए हुए थे, उनके बेटे के पास पैसे थे, वो एज इट इज़ थे, उनको लोगों ने नहीं लिया था। उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि ये चोरी की वारदात नहीं है और ये नृशंस हत्या की वारदात है, क्योंकि कोई भी चोर गले में गला अलग करके सर धड़ से तो अलग नहीं करता है। घर वालों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया में एक पोस्ट भेजी थी और जिस पर उनको धमकी मिली थी, और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस शांत रही, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, आप समझिए कि पुलिस की मानसिकता भी बदल गई और अब पुलिस कमिश्नर अमरावती कह रहे हैं कि हाँ, ये हत्या भी बिल्कुल उसी तरह से हुई है जैसी कन्हैयालाल तेली की उदयपुर में हत्या हुई है, और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन आरोपियों का नाम लेने से, उनको महिमा मंडित करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, उनके नाम हैं मेरे पास में। लेकिन उनसे पूछताछ में जो पता चला, उससे इस बात की, प्रारंभिक पूछताछ में इस बात की पुष्टि हो गई है कि उन्होंने पैगंबर के अपमान का बदला लेने के लिए और नूपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट करने के लिए उनकी हत्या की, ऐसा पता चला। और पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया और इसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दी है, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे तथ्य और भी सामने आएंगे, लेकिन पता ये चला है कि इस केमिस्ट की हत्या में 5 लोग तो गिरफ्तार हुए, जो एनजीओ की भूमिका संदिग्ध है, जिस एनजीओ ने पूरा खुरापात किया, उनकी सूचना दी, कब आते हैं कब जाते हैं, क्या उन्होंने पोस्ट वायरल की, जो एक तरीके से जासूसी की और रैकी की, उनकी तलाश जारी है। और इन लोगों को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और इस बीच में पुलिस बहुत सक्रिय है। जो पुलिस 21 जून से अब तक सक्रिय नहीं थी, सत्ता परिवर्तन के बाद इतनी ज़्यादा सक्रिय है कि सारे सीसीटीवी फुटेज और इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और इस बात की पुलिस कमिश्नर ने तस्दीक भी कर दी कि हाँ, ये हत्या बिल्कुल कन्हैयालाल तेली की जो हत्या उदयपुर में हुई बिल्कुल वैसी है, और इसके पहले कुछ नहीं था। ये समझा जा सकता है
ये तुष्टिकरण की राजनीति इस देश को कहाँ लेके जाएगी। हम पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, उनकी जड़ों में ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हत्या हुई क्यों और उस हत्या का कारण क्या है, और उस हत्या को एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यद्यपि उदयपुर में तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि हत्या क्यों की गई। जो हत्यारे थे उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी मिली थी, उनके संबंध आईएस से, तालिबान से, सबसे थे, और उन्होंने उसी पैटर्न पे उसी तरह से हत्या की। उस हत्या का पैटर्न अमरावती में वैसा नहीं था, अन्यथा शायद इसको भी दबा पाना मुश्किल होता, लेकिन हत्या दबा दी गई। लेकिन इस अमरावती की घटना जिसमें एक और शख्स की भूमिका आई है, कोई इरफान है, जिन्होंने 10,000 रुपये हत्यारों को दिए, प्रति हत्यारे जो भी कुछ हुई ये सामने आएगा, और ये भी कहा था कि उनको जब अगर पुलिस पकड़ेगी तो उनको सुरक्षित लाया जाएगा। ये पूरा नेटवर्क अब ढूंढा जा रहा है और विस्तृत जांच इसकी एनआईए करेगी। अब संदेह ये किया जा रहा है कि जब ये घटना अमरावती में हो गई, जिसको सरकार ने बड़ी सुविधाजनक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से छिपा लिया और इसको चोरी की साधारण घटना बता दिया, क्या इस तरह की घटनाएं और राज्यों में भी हो सकती हैं? जी हाँ, हो सकती हैं। और पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य हैं जहाँ पर तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत असामान्य नहीं हैं। ऐसी घटनाएं अगर हो भी रही होंगी तो शायद पता नहीं चलेगा कि किस कारण हुई। तो ये देखना होगा, और हो सकता है और भी कुछ ऐसे राज्य हों। इस बीच में अमरावती के जो विधायक हैं रवि राणा के बारे में आप जानते होंगे। नवनीत राणा और रवि राणा दंपति हैं जिनको उद्धव सरकार ने गिरफ्तार किया था, जब नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी। उसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया था और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। वो हफ्ते भर से ज़्यादा जेल में रहे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय से उनको जमानत मिली और तमाम शर्तें उनको लगाई गई थी कि आप ये नहीं करेंगे, मीडिया से नहीं बोलेंगे। उसकी एक अलग चीज़ है कि कहाँ महाराष्ट्र में इन छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस कितना शीघ्र एक्शन लेती थी, और कहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। एक सांप्रदायिक हत्या जो धर्मांध व्यक्ति कर रहे हैं उसको साधारण सी चोरी की घटना बताकर दबा दिया जाता है। तो इसमें विस्तृत विवरण और पता चलेगा। पुलिस के बयान आ गए हैं, पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया है। और जो अमरावती के रहने वाले लोग हैं वो तो पहले से ही कह रहे थे कि हत्या इस तरह से है, लेकिन राज्य में कुछ इस तरह का माहौल था कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर जिसकी हत्या हो रही उसकी पैरवी करने पर भी लोग अन्यथा ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से देश में बहुत आतंक का माहौल, लोगों के दिल में खौफ घर करता जा रहा है, और शायद हत्यारों का उद्देश्य यही है। लेकिन इसमें खौफ करने की बात नहीं है। खौफ करके हम कब तक जिंदा रहेंगे? आप सभी हिम्मत से काम लें। लेकिन ये ज़रूर है, उदयपुर की घटना का सबक ये है कि उनके पड़ोसी नजीम ने उनकी रैकी की थी, जासूसी की थी, उनके विरुद्ध एफआईआर की थी कन्हैयालाल के विरुद्ध, और उनकी हत्या में शामिल था। और अमरावती की घटना में भी ऐसा निश्चित रूप से कुछ समझ में आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो धर्मांध व्यक्ति है, जो सांप्रदायिक उन्मादी व्यक्ति है, और जो जिहादी ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनके लिए कोई पड़ोस नहीं, कोई दोस्त नहीं। इसलिए अपने दोस्त, अपने पड़ोस में पहचानिए और अपने आप को सुरक्षित करिए, और इस देश को भी। नमस्ते।